आप सब, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सीक्वेंसेस की। ठीक है, इस वीडियो की जो है हम लोगों ने बात कर ली है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि हम लोग क्या है स्टाइवर की एचडी शीट को फॉलो कर रहे हैं। इसमें जो है कि हम लोग जो है प्रॉब्लम को वन बाय वन सॉल्व कर रहे हैं एंड देन हर एक प्रॉब्लम का जो है हम लोग 3 अप्रोचेस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ब्रूट, बेटर एंड ऑप्टिमल, इन तीनों अप्रोच को हम लोग सेपरेट सेपरेट वीडियोस में बता रहे हैं। आप जो है हमारे चैनल के डीएसएस सीरीज की एक प्लेलिस्ट बनी है, हमारे चैनल पे जाएंगे तो आपको दिख जाएगी डीएसएस सीरीज की प्लेलिस्ट। वहाँ पे जाके आप सारे प्रॉब्लम्स का आप चेकआउट कर सकते हैं। हर एक प्रॉब्लम के मैंने 3-3 वीडियो दिए हैं, ब्रूट, बेटर और ऑप्टिमल अप्रोच। वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मैंने 2 सम भी बताया है, 3 सम भी बताया है, 4 सम भी बताया है। देन उसके बाद जो है ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस। अब जो हम लोग बात करेंगे लार्जेस्ट सम विथ लॉन्गेस्ट सवेरे या फिर लार्जेस्ट सवेरे विथ के सम। तो हम लोग इसको बात करेंगे। देन इसके बाद जो है हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ताकि मैं जो है और इम्प्रूव कर सकूं उसको, और भी अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो। ओके, तो नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग जो है बात करने वाले हैं इस प्रॉब्लम की। ठीक है, तो इसका प्रॉब्लम जो लिंक है वो बेसिकली जीएफजी पे मिलेगा आपको। ठीक है, और कहीं नहीं मिलेगा। तो ये जीएफजी पे आपको मिल जाएगा इसका प्रॉब्लम का लिंक, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। हमें क्या दिया है, एक एरे दिया हुआ है। ठीक है, एक गिवन एरे कंटेनिंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। द टास्क इज टू कंप्यूट द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट सब एरे हैज सम जीरो। मतलब कि मैं सिंपल से बता देता हूँ कि कहना क्या चाह रहा है ये बेसिकली। ठीक है, तो अभी जो है हम लोग किस अप्रोच की बात करेंगे, अभी जो है हम लोग ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करेंगे। तो हमारा जो है आंसर है, प्लीज इग्नोर माय राइटिंग। ओके, मैं जो है समझाने के लिए इसका बस यूज कर रहा हूँ और सूडो कोड लिखने के लिए, ताकि आप जो है समझ जाए अच्छे से कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, लॉन्गेस्ट सब एरे हमें चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट सब एरे जो है अपने को ये चाहिए कुछ। तो हमें जो है के दिया है, इसमें जो है हम लोग ब्रूट अप्रोच की बात कर रहे हैं, ब्रूट फोर्स। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ कि हम लोग जो है ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई सवेरे दे दिया है, मान लीजिए मैं पहले से ही एक एरे ले लेता हूँ। मान लीजिए 1 3, इसको ऐसे कहते हैं 1 3 5 2 4 6 9 8, कुछ इस तरह के हैं। ठीक है, तो अपने पास इस तरह का एक एरे दे दिया। अब मैंने जो है आपको बताया होगा सब एरे के बारे में, क्योंकि हम लोग जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ही डिस्कस कर लिए हैं। तो यहाँ पे जब आप आएंगे, ठीक है, तो बेसिकली मैं बताता हूँ कि हम लोग जो है कहाँ पे एक सब एरे की बात की थी हम लोगों ने, मेजॉरिटी एलिमेंट सर्च इन 2D मैट्रिक्स रिवर्स पेयर सब एरे ऑफ इक्वल सम मस्ट टू सॉर्टेड एरेज कैडेंस। यस, यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी कैडेंस एल्गोरिदम में। तो ये भी क्या है, सब एरे की बात की थी। तो यहाँ पे मैंने जो है आपको बहुत ही अच्छे से समझाया था कि सब एरे क्या होता है, किसे कहते हैं, कैसे जो है कि सब एरे को कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली इफ अगर जो है आपको समझना है कि उन सब क्या है, मतलब कि इस वीडियो को समझना है कि हम लोग लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब एरे कैसे निकालेंगे, और ब्रूट फोर्स अप्रोच बेसिकली टोटली डिपेंड करता है इस वीडियो पे। आप जाके कैडेंस एल्गोरिदम का, ठीक है, मैक्सिमम सम ऑफ सब एरे कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, मैक्सिमम सम ऑफ सब एरे करके होगा ऑफ लेंथ ऑफ के, मतलब कि के जो है हम लोग को दिया हुआ मैक्सिमम, वो जो है सब एरे सम निकालना है। ठीक है, तो कुछ इस तरह के जो है दिया। तो आप प्लीज जाके, मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ इस वीडियो को देखें, देन आप इस वीडियो को स्टार्ट करें। ओके, सो सब एरे बेसिकली अगर होता क्या है, तो मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ इस बारे में कि सब एरे क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, एक एरे, एरे का कोई एक सिंगल इंडिविजुअल एलिमेंट भी अगर मैं कहूँ, तो ये क्या है 1, ये भी एक सब एरे है। 3, ये भी क्या है इंडिविजुअली सब एरे है। 1 3 भी एक सब एरे है। 1 3 5 भी, 1 3 2, 1 3 4, 1 3 6, देन ये पूरे एक सब एरे है। ये भी है यहाँ से
1 to 9 सब एरे, फिर 1 to 8 भी एक क्या है सब एरे, पूरा एरे भी क्या है एक सब एरे है, ठीक है। तो ये सब क्या है, फिर 3 5 3 2 कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे, ठीक है। जैसे कि 1 3 हो गया, ठीक है अपने पास। अगर इसको देखें तो ये क्या है 1 3 सब एरे है सिंगल, ठीक है। 1 3 5 भी एक सब एरे है, ठीक है। फिर 1 3 5 2 ये भी क्या है एक सब एरे है। तो मतलब एंड 1 3 5 2 6 ये भी क्या है एक सब एरे है। देन उसके बाद अपना ये स्टार्ट होगा क्या 3 5 3 5 2 3 5 4 3 5 2 4 3 5 2 4 6 कुछ इस तरह से। देन अगेन देन अगेन देन अगेन। तो क्या है ये हमारे पास क्या है सारे सब एरेज हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे क्या है मतलब कि सब एरेज हैं, तो इनको कहते हैं सब एरे, ठीक है। तो अब जो है इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे वो जो है मैंने इसीलिए मैं आपको कहा था कि ये कैडेंस एल्गोरिदम का है, जो इसमें मैंने बताया है कि कैसे निकालते हैं। देन बिल्कुल उसी में कोई चेंजेस मैं नहीं करने वाला हूँ, मैं जो है डायरेक्ट बताना चाहता हूँ। इफ अगर आपने इसको नहीं देखा है तो प्लीज हाईली रिकमेंड मैं करता हूँ आप जाके कैडेंस एल्गोरिदम का मतलब कि ये जो है कैडेंस जो है मैक्सिमम सवेरे का उसका ब्रूट फोर्स, ठीक है। ब्रूट फोर्स ये तो ऑप्टिमल अप्रोच है कैडेंशियल को, उसका ब्रूट फोर्स वाला जो वीडियो है ब्रूट फोर्स अप्रोच का उसको आप जाके देखें, तभी जो है आपको ये समझ में आएगा। ओके, तो ये है हमारा प्री रिक्वेस्ट। तो देन अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सब एरे की बात किया तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे जितने भी हम लोग एरे निकालेंगे, ठीक है, जितने भी सब एरे निकालेंगे उन सब का सम करके देखें। जैसे 1 3 कितना है 4 है, 1 3 5 कितना है 8 है, ठीक है। 1 3 5 2 कितना है कितना है 5, 5 to 10, 5 to 7, 3 10 11। तो कुछ इस तरह से हम लोग क्या करेंगे हर एक जितने भी सवाल हैं सबका सम निकालेंगे एंड देन कंपैरिजन करेंगे के से, या फिर जो भी वैल्यू दी हुई है जीरो दी है तो जीरो से कंपेयर करेंगे, अदरवाइज के जो वैल्यू दी रहेगी उससे कंपैरिजन करेंगे क्या इक्वल है। तो क्या कर इसका जो लेंथ है कैलकुलेट करके मैक्सिमम लेंथ है इन सब में से जो मैक्सिमम लेंथ होगा जो के इक्वल होगा उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। इस केस में हमारे मैक्सिमम मतलब कि क्या दिया है मतलब कि जिनका सब एरे का सम क्या है जीरो और सबसे लॉन्गेस्ट होना चाहिए मतलब कि लेंथ वाइज। जैसे मान लीजिए इसका सम जो है जीरो आता है, लेट्स सपोज इसका सम जीरो आ गया, तो इसकी इन सब में से इसकी लेंथ कितनी है 1 3 4 1 2 3 4 5 5 है। तो दैट इज आवर आंसर, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। सो नाउ अब जो है कि स्टार्ट करते हैं। तो करेंगे कैसे, अब जैसे देखो मैंने क्या बताया कि एरे सब एरे क्या है हमारा, ये इस एलिमेंट को ले, ठीक है, इस एलिमेंट को लो, ये सेल्फ एक सब एरे है, ठीक है। फिर ए सब एरे है, फिर ये तीनों सब एरे हैं, ठीक है। फिर ये तीनों, फिर ये चारों सब एरे हैं। तो आई जो है बेसिकली हम जो है तीन लूप का यहाँ यूज करने वाला हूं मैं, ठीक है। पहला क्या है, पहला आई जो है यहाँ से होगा, ठीक है। जे हमारा स्टार्ट होगा आई से, क्योंकि ठीक है, और एक एलिमेंट होगा, ठीक है, ये क्योंकि आई सेम रहेगा, आई हमारा यहीं से रहेगा। जे जो है ये हमारा कहाँ तक जाएगा आई टू एन जाएगा, मतलब कि ये पहले जे आई क्या रहेगा वन रहेगा, वन टू एन चलेगा, फिर आई यहाँ स्टार्ट होगा, फिर यहाँ से सारे सब एरेज, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ से, फिर यहाँ से सारे सब एरेज, देन इस केस में ऐसे चलेगा, ठीक है। तो ये है हमारा कहने का मतलब, ये है, ठीक है भाई, कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये है, तो इसको करेंगे कैसे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अब जो है कि आई जैसे कि आई यहाँ है, जे यहाँ है, जे अब यहाँ तक इंक्रीज कर रहा है, तो अगर अब जो है जे जो है यहाँ चला जाएगा, मान लो जे आ गया यहाँ, ठीक है। तो आई और जे,
तो आई और जे के बीच इन जो एलिमेंट्स हैं उनका सम करने के लिए एक लूप चाहिए अपने को के, जो स्टार्ट होगा आई टू जे को क्या करेगा, सम करेगा भाई, ताकि तभी तो पता चलेगा कि ये हमारा इक्वल टू के है, टारगेट है कि नहीं है। तो ये है, ठीक है। तो इसका जो है कोड मैं देख लेता हूँ, दिखा देता हूँ। सिंपल सी बात क्या है, हम लोग सारे सब एरर्स निकालेंगे या सम करेंगे। उनका सम करने के लिए क्या है, आई को पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आई हर एक एलिमेंट जो है हमारा, मतलब कि इस एलिमेंट को लेकर के सारे सब एरर्स बन रहे हैं। फिर आई यहाँ जाएगा तो इस एलिमेंट को लेकर सारे सब एरर्स बनेंगे। फिर जे जो स्टार्ट होगा वो आई टू होगा एंड देन एंड तक जाएगा। और के जो होगा वो आई और जे के बीच में जो सम है वो सम करेगा। और इसका जो लेंथ निकालना होगा, जैसे कि आई और जे के बीच में कितने एलिमेंट है, तो जे माइनस आई प्लस वन। इसके इंडेक्सेस की बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है। 0 1 2 3 है ना, ठीक है। 3 माइनस 0 3 आएगा, प्लस 1 तो 4 है। तो आई और जे के बीच में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। दैट इज करेक्ट, ठीक है भाई। तो इसका क्या हो जाएगा, तो अपना जो ये है, तो इसका कोड जो है भाई, आई जो है 0 से चलेगा अपना, ठीक है, एन तक चलेगा। मैं यहाँ पे जस्ट फॉर आपके उसके लिए लिख दे रहा हूँ सूडो कोड, कि आप किसी भी उसमें लिखें, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई से स्टार्ट होगा ये, नॉट 0। ये चलेगा अपना आई टू कितना, एन, ठीक है। जे आई से स्टार्ट होगा। और अपना क्या चलेगा, एक के, क्या करने के लिए, सम करने के लिए, आई टू जे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा डिक्लेयर होगा सम, जो कि क्या करेगा, आई टू, मतलब कि अगर यहाँ पे ही मैंने 0 कर दिया तो कैसे सम चलेगा, तो सम प्लस इक्वल्स टू, आप इसको समझ लो, ए ऑफ के, ठीक है। इसका कोड मैं दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है, ये जस्ट फॉर द ब्रूट फोर्स है। इफ अगर ये सम जो है, इस लूप को बंद करने के बाद के वाले को, सम जो है इक्वल टू क्या है, अपने के इक्वल है, टारगेट के इक्वल है। तो क्या करो भाई, ये जो लॉन्गेस्ट है जे माइनस आई प्लस वन को देख लो क्या है, मैक्सिमम है, तो देन आंसर में स्टोर कर लो, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात कर लूँ, तो जैसा कि कोड समझाता हूँ उसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे बात करेंगे। वैसे आपको समझ में आ ही गया होगा, अगर आपने मेरी वीडियोस को शुरू से देख रखे हो तो आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है, ठीक है। सुनाओ, स्टार्ट करते हैं अपने कोड को। तो कोड मैंने पहले से ही लिख रखा है, इसमें कोई बहुत वो नहीं है, ठीक है। तो इसमें किया क्या है मैंने, जैसे कि इसका, एक मिनट, फोन साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यस, अब शायद अच्छा समझ में आ रहा हूँ। तो है क्या अपना, यहाँ पे क्या है, हमने जो है आंसर 0 ले लिया, ठीक है। एरे की साइज ले ली n। पहला लूप जो है, जैसे कि मैंने बताया था, आई जो है अपना यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। जे जो है, जे आई के ही इक्वल स्टार्ट होगा, ठीक है। जे और सम जो है क्या करेगा, ये आई हो गया, ये जे हो गया, सम स्टार्ट होगा अपना यहाँ से, के जो है इनके बीच में चलेगा, ठीक है। मान लो जे यहाँ है, के है, तो इन सबका सम करके क्या वो के इक्वल है, सम कर दिया, ठीक है। आई और जे के बीच में, यहाँ आई से स्टार्ट हुआ, जे तक चला, ठीक है। इनके इन एलिमेंट्स का सम किया, सम करने के बाद इस लूप, ए लूप बंद हो गया, के वाला, ठीक है। के वाला तो बंद करना। अगर ये सम जो है इक्वल्स टू 0 है, मीन्स हमने क्या दिया है, हमें कह रहा है कि सम 0 होना चाहिए। तो मैक्सिमम कर दो आंसर ऑफ जे माइनस आई, मतलब आई और जे से चल रहा है, इनके बीच में कितने एलिमेंट्स हैं वही सब आ रहे होंगे, और -1, तो क्या हो जाएगा, आई माइनस जे माइनस आई प्लस वन, क्या हो जाएगा इनका मैक्सिमम। यही आंसर क्या कर रहे हैं हम लोग, रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं बात करूं, तो सिंपल सिंपल सा आपको लग रहा है 3 लूप यूज कर रहे हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वी गो ऑफ एन क्यूब,
ठीक है भाई, कुछ इस तरह का होगा। बिग ऑफ एन क्यूब जाएगा ये। स्पेस कॉम्प्लेक्स में हमने कोई स्पेस यूज नहीं किया है, सिर्फ वेरिएबल्स हैं, तो बिग ऑफ 1 होगा। ओके, सो ये है अपना टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अगर मैं इसको सबमिट करूंगा तो ये 200% क्या है, हमें टाइम लिमिट एक्सीड का एरर देगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। से ये देखो, ये व्यू करता हूँ मैं। इसे देखो, सेम कोड है, ठीक है। क्या दिया है, टाइम लिमिट एक्सीड का एरर दिया है। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके बेटर अप्रोच की बात करेंगे हम लोग। बेटर अप्रोच में बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज करनी नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए बट स्टिल इफ़ यू नो देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं कि इसका क्या बेटर अप्रोच है। अदरवाइज वी विल टॉक, हम लोग बात करेंगे ही, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय। आप प्लीज़ इसका फीडबैक बताएं कि कैसा लगा आपको, अच्छा लग रहा है, कोई इशू आ रही है तो प्लीज़ वो भी बताएं, ताकि मैं आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकूँ। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।